हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आरवी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप आरवी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट करना। साथियों, मेरा टॉपिक चल रहा था राजस्थान जो ईओआरओ की भर्ती बहुत नजदीक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम कंडक्ट आरपीएससी करवाएगी साथियों। और आपको पता है आरपीएससी किस प्रकार का पैटर्न बदल चुकी है साथियों। अभी सब इंस्पेक्टर के अंदर किस प्रकार के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों, जीके जीएस आ रहा है साथियों। तो साथियों, इसमें मैं बात करूं यानी बी पार्ट के साथियों, ईओआरओ के अंदर बी पार्ट की बात करूं साथियों, ईओआरओ की बी पार्ट की मैं बात करूं, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 अंकों के रहने वाले हैं साथियों, 40 बटे में 40 साथियों। तो इसमें साथियों अनुसूचियों वाला टॉपिक हो चुका है साथियों। और इसमें धारा 3 की बात करूं तो नगर पालिकाओं के परिसीमन के बारे में बात कही गई थी, यह भी धारा हो चुकी है साथियों। और धारा 3 की उपधारा यानी उप सेक्शन 1 की बात करूं तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह भी पॉइंट हो चुका है साथियों। आज हमारी धारा 3(2) के बारे में मैं बात करूंगा साथियों। धारा 3(2) के बारे में, धारा 3(2) के बारे में साथियों, धारा 3(2) के बारे में बात करूंगा यानी उप सेक्शन यानी उपधारा 3 की बात करूं तो साथियों इस धारा में सीमा चिन्ह के निर्धारण के बारे में बात कही गई है। किसके बारे में? सीमा चिन्ह का निर्धारण, सीमा चिन्ह निर्धारण के बारे में, सीमा चिन्ह निर्धारण के बारे में बात कही गई है, निर्धारण के बारे में बात कही गई है साथियों। और साथियों इसमें भी एक पॉइंट की मैं बात करूं साथियों, सीमा चिन्ह के निर्धारण के अंदर कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा निर्मित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा, कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा, कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा निर्मित निर्मित प्राधिकृत अधिकारी। साथियों इसमें सीमा चिन्ह का निर्धारण या तो स्वयं कलेक्टर करेगा या फिर कलेक्टर के द्वारा चुना गया कोई एक अधिकारी होगा साथियों, वो इसका सीमा चिन्ह का निर्धारण करेगा साथियों। इसी के अंदर साथियों 3(2) के अंदर दूसरा पॉइंट है साथियों, परिवर्तित क्षेत्र के सीमा चिन्ह का निर्माण और परिवर्तित क्षेत्र के सीमा चिन्ह का निर्माण और परिवर्तित क्षेत्र के सीमा परिवर्तित क्षेत्र के सीमा चिन्ह का निर्माण और अनुरक्षण का खर्चा या खर्च संबंधित किसका होगा? नगर पालिका का ही होगा, नगर पालिका का ही होगा यानी नगर पालिका ही वहन करेगी। साथियों परिवर्तित क्षेत्र सीमा चिन्ह का निर्माण और अनुरक्षण संबंधी जो खर्चा होगा वो कौन वहन करेगी? वो नगर पालिका ही करेगी साथियों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत धारा 3 की उपधारा 2 के तहत सीमा चिन्ह निर्धारण के अंदर परिवर्तित क्षेत्र सीमा चिन्ह का निर्माण और अनुरक्षण संबंधी जो खर्चा होगा वह कौन वहन करेगा? वह नगर पालिका ही वहन करेगी साथियों। या फिर कथन से क्वेश्चन बना सकती है साथियों, किसी भी प्रकार से आरपीएससी इसको कर क्वेश्चन बना दे सकती है साथियों, बना सकती है साथियों। अब साथियों इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं कि अब मैं इसका पॉइंट तो हो चुका साथियों, धारा 3(2) की बात करूं, धारा 3 की उपधारा 3 की बात करूं साथियों, तो इसके अंदर क्या पॉइंट लिखा गया साथियों? धारा 3 की बात करूं साथियों मैं, तो इसमें जब कोई स्थानीय नगर पालिका क्षेत्र, जब कोई स्थानीय नगर पालिका क्षेत्र, जब कोई स्थानीय नगर पालिका क्षेत्र, जब कोई स्थानीय क्षेत्र जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका जब कोई स्थानीय क्षेत्र न रहे अर्थात अर्थात समाप्त कर दे। जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका का क्षेत्र नहीं रहे तब नगर पालिका क्षेत्र समाप्त कर दे, तब नगर पालिका अस्तित्व में हो जाएगी, तब नगर पालिका क्या हो जाएगी? अस्तित्व में हो जाएगी, अस्तित्वहीन हो जाएगी। ये किसमें? ये धारा 3 की बात हो रही है साथी।
अब साथियों 3-4 की बात करूं, धारा 3-4 की बात करूं साथियों, धारा 3-4 की बात करूं साथियों, तो इसमें क्या लिखा गया, कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका न रहे, जब कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका नहीं रहे, जब कोई स्थानीय क्षेत्र, जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका नहीं रहे, नगर पालिका नहीं रहे, जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका नहीं रहे, तब किसी अन्य स्थानीय, तब किसी अन्य स्थानीय, तब किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता की, प्राधिकारी की, प्राधिकारी की अधिकारिता की, अधिकारिता, अधिकारिता की, स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में, स्थानीय सीमाओं में, स्थानीय सीमाओं में, सीमाओं में सम्मिलित कर लिया जाएगा, सम्मिलित कर लिया जाएगा, कर लिया जाएगा। यह धारा 3-4 के तहत लिखी गई है साथियों। उस नगर पालिका की निधि संपत्ति, उस नगर पालिका की, उस नगर पालिका की, नगर पालिका की, पालिका की संपत्ति, निधि, अधिकार, संपत्ति, निधि और उस नगर पालिका का अधिकार स्थानीय प्राधिकारी में, स्थानीय प्राधिकारी में, स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो जाएंगे, निहित हो जाएंगे, निहित हो जाएंगे। धारा 3-4 की बात करें तो जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका नहीं रही है, तब किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में वो सम्मिलित कर लिया जाएगा और उस नगर पालिका की संपत्ति, निधि, अधिकार स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो जाएंगे, यानी सम्मिलित हो जाएंगे। यह धारा 3-4 के अंदर लिखी गई है साथियों। धारा 3-2 की बात करूं तो सीमा चिन्ह के निर्धारण की बात कही गई। कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा निर्मित प्राधिकृत अधिकारी होगा कोई, या फिर परिवर्तित क्षेत्र सीमा चिन्ह का निर्माण और अनुरक्षण संबंधी जो खर्च होगा, परिवर्तित क्षेत्र सीमा चिन्ह का निर्माण के अंदर जो खर्च होगा, जो खर्चा आएगा, वह कौन वहन करेगा, वह नगर पालिका क्षेत्र ही वहन करेगा साथियों। धारा 3-3 की बात करूं तो जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र नगर पालिका न रहे, समाप्त कर दे, तब नगर पालिका अस्तित्व हो जाएगी साथियों। धारा 3-4 की बात करूं, जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका नहीं रहे, तब किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में सम्मिलित कर लिया जाएगा और उस नगर पालिका की संपत्ति, निधि और अधिकार स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो जाएंगे साथियों। अब साथियों नेक्स्ट यानी धारा 3-5 की बात करूंगा साथियों, जो उपधारा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे साथियों, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है साथियों। थोड़ा छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम यानी ईओआरओ के बी पार्ट 40/40 पूरी करने वाले हैं साथियों। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा, तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।